अवामी फलाह के लिए जो चीज़ मुनासिब लगी इमरान खान साहब को, उस वक्त मुनासिब लगा, मौके की मुनासिबत से उन्होंने ये एक्ट किया। तोशा खाना से कोई चीज़ खरीद ली जाए, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलीगैलिटी वाली कोई चीज़ है। और जब कोई चीज़ की उसकी मलकियत में आ जाती है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, इंसाफ लायर फोरम के सिटी सदर सैयद मुहील रज़ा अब्दी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया है और जो कानूनी शिक इस्तेमाल की है, उस कानूनी शिक के इस्तेमाल का मजाज़ क्या इलेक्शन कमीशन के पास था, और वो कानूनी शिक जो है उसकी तशरीह क्या होती है, वो कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है और किन मकासद में या किन वजूहात की बिना पर वो कानूनी शिक इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद हम इनसे ये भी जानेंगे कि तोशा खाना का असल केस था क्या, और तोशा खाना से तहाइफ ख़रीद कर अवामी फलाह पर यहाँ सड़क बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई इमरान खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले जो सवाल जहन में आता है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो तहाइफ ख़रीदे वो आधी कीमत पे ख़रीदे या पूरी कीमत पे ख़रीदे, और सुनने में ये आता है कि उससे एक सड़क तामीर की गई। तो अगर सड़क तामीर करने के लिए तहाइफ ख़रीदने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसके लिए फ़ंड रेजिंग की जा सकती थी। अगर गवर्नमेंट फ़ंड से वो सड़क नहीं बनाई जा सकती थी तो क्या जिस तरह टेलीथॉन किया सैलाब के दिनों में, इमरान खान साहब इस तरह टेलीथॉन भी कर सकते थे? अब चूँकि वो एक केस बन गया और इलेक्शन कमीशन भी तंग कर रहा है PTI को, तो ये क्या समझते हैं कि ये बेहतर अब रास्ता नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन इमरान खान साहब सबसे पहले हमें इसके महरक़ात जानने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब हमेशा से एक लग्जरी लाइफ गुजारने के हामिल शख्स रहे हैं, तो उनके नज़दीक ये चंद करोड़ या चंद लाख रुपए की चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। अगर उन्हें कोई ज़ाती लालच होता तो वो उन तहाइफ को अपने ज़ेर इस्तेमाल ला के यूज़ करते, तो फिर एक चीज़ बदनीयती का अंसर हमारे जहन में आ सकता था। अवामी फलाह के लिए जो चीज़ मुनासिब लगी, जो तरीक़ाकार इमरान खान साहब को उस वक्त मुनासिब लगा, मौके की मुनासिबत से उन्होंने ये एक्ट किया। सबसे पहला पर्पस तो ये है कि तोशा खाना से अगर कानूनी तौर पे रकम अदा करके कोई चीज़ ख़रीद ली जाए तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलीगैलिटी वाली कोई चीज़ है, नंबर 1। और जब कोई चीज़ किसी के एसेट्स में आ जाती है, वो उसकी मलकियत में आ जाती है, तो वो शख्स मुनासिब समझता है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है। तो अगर अवामी फलाह के लिए उन्होंने एक सड़क बनी गाला से गिरदो नवा को दी है, तो आपको मालूम है कि कुछ कानूनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। CDA का जो डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेनी ज़रूरी थी, फ़ंड उसके लिए रिलीज़ करना ज़रूरी था, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त उन हालात में नहीं थी कि कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म का ख़र्चा अवाम के ऊपर कर सके। तो उन दिनों में इमरान खान साहब ने ये मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि अवाम को तकलीफ़ दी जाए, उस रास्ते को बनने में एक लंबे प्रोसीजर को इस्तेमाल किया जाए, उसको शॉर्टकट करते हुए अपनी मलकियत को उन्होंने सेल करके अवाम की फलाह पे लगाया। लेकिन यही उसकी उसकी भी तो देखें, सज़ा बन गई। वो जाती उम्रा की सड़कें बनती रही हैं, वो भी गवर्नमेंट के फंड से बनती रही हैं। इस तरह और गुजरा और बहुत सारे मशीर ऐसे हैं जिनकी सड़कें जो हैं घर तक जाने वाली वो सरकारी फ़ंड से बनती रही हैं। तो इमरान खान साहब भी बनी गाला की सड़क सरकारी फ़ंड से बनवा सकते थे। देखिए, यही बुनियादी सोच का एक फ़र्क है जो इमरान खान को बाकी सियासतदानों से अलग करते हैं। यही सोच अगर इमरान खान साहब भी लेकर आएंगे तो उनमें और दूसरे सियासतदानों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इन्हें दर्द दिल है आवाम का, ये चाहते हैं आवाम की फ़लाह के लिए ख़र्च किया जाए, ना कि अपनी फ़लाह के लिए। बहुत आसान था वो अपना रास्ता हमवार कर लेते, बहुत आसान था गवर्नमेंट फ़ंड रिलीज़ कर लेते, वज़ीर-ए-आज़म स्वाबदीदी फ़ंड इस्तेमाल कर लेते। लेकिन क्योंकि आप बैकग्राउंड में जाएँ, पिछले 3-3.5 साल से पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ चला गया, तो उन क्राइसिस का बर्डन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कम करने के लिए इमरान खान साहब ने ज़ाती चीज़ ख़रीद कर पेमेंट करके उसको आवाम की फलाह के लिए लगाया। मेरा ख्याल है कि ये प्लस पॉइंट था, लेकिन क्योंकि मुखालफिन के पास कोई उनकी शख्सियत के बारे में इल्ज़ाम नहीं आया, तो उन्होंने फिर इसका शहबाज गिल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो फैसला दिया है ये नवाज शरीफ का कोई ज़ाती मुलाजिम था, कोई घरेलू मुलाजिम था जिसने ये फैसला दिया। तो इस बयान को इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, कानूनदान होने की हैसियत से हम कानूनी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, तो कानून की नज़र में ये एक वाइड एब इनिशियो ऑर्डर है
जो सिरे से ही जिसका कानूनी जवाज़ नहीं है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो जिस कानून का सहारा लेके इलेक्शन कमीशन ने ये सो कॉल्ड फैसला जारी किया है, उसकी कानून में और आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे हम सईद भुट्टा साहब से, तो वो बता रहे थे कि आर्टिकल 63 जो है 1P, ये बजाते खुद जो है किसी आर्टिकल पे डिपेंडेंट होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे, किस तरह इलेक्शन कमीशन ने इसको इस्तेमाल कर लिया, बगैर ट्रायल के भी फैसला भी दे दिया और आर्टिकल 63 1P को इस्तेमाल भी कर लिया। देखिए 60 अगर आर्टिकल 63 जो डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्कस करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसे महरकात मौजूद हो जिसकी बिना पे किसी मेंबर को नाअहल करार दिया जाएगा। तो उसके लिए जो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो मामला था उसमें 62 F जो है उसको हम अगर जब तक रीड आउट नहीं करेंगे 63(1) क्लियर नहीं होगा। और 62(1) जो है 62(1)F वो ये कहता है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर कर दे किसी शख्स को कि वो सादिक और अमीन नहीं है, देन 63 में वो फॉल करेगा। अब इमरान खान साहब के खिलाफ तो किसी किस्म की कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई डायरेक्शन नहीं दी, ना ही कोई किसी किस्म का कोई ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद है। तो इन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 63 की गलत इंटरप्रिटेशन कर दी है। जब गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है 63 और ये जो कानून है ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, बगैर ट्रायल के फैसला दे दिया, बाहर ही रख दें ये वाजिद भाई पर सवाल तो शुरू करो। 11 की इधर ही लगी होंगी देखना। देख सकते हैं। जिस तरह 63 आर्टिकल को गलत इस्तेमाल किया गया और फ़ौरन अहली का फ़ैसला भी दे दिया गया, बतौर कानूनदान गुजरांवाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप गुजरांवाला के सिटी सदर भी हैं इंसाफ लायर फोरम के, तो आपने क्या तैयारी कर रखी है कि नेक्स्ट कानूनी तौर पे इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? हमारे जो कायद हैं उनकी कानूनी टीम ने ऑलरेडी इसके बारे में पटिशन तैयार कर रखी है और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिस पे मुतवक्का समाअत भी मौजूद है। तो हम बड़े पुरुमीद हैं क्योंकि हम अदालतों का एहतराम करने वाली जमात हैं। हमारे कायद अदालतों के ऊपर ना सिर्फ भरोसा रखने वाली शख्सियत हैं बल्कि वो अदालतों के और कानून का साथ देने वाली शख्सियत हैं। तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि ये एक ऐसा हुक्म है जिसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। तो उम्मीद तो यही की जाएगी कि ना सिर्फ ये फ़िलहाल मुअत्तल होगा बल्कि ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में मनसूख भी हो जाएगा। तो हम बड़े पुरुमीद हैं इस हवाले से। नाज़रीन, गुजरांवाला इंसाफ लायर फोरम के सिटी सदर जनाब सैयद मोहील रज़ा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान खान की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया उन पे वो कानूनी तौर पे अपनी रोशनी डाल रहे थे और आर्टिकल जो कानूनी शिक वहाँ पे इस्तेमाल की गई है उनकी इन्होंने तशरीह की। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।